वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है फिनो पेमेंट्स बैंक की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब चल रही है और इस वजह से वीडियोस उस तरीके से नहीं आ रही है, बट कुछ दिनों में वीडियोस वापस से फेस वाली आने लगेंगी। तो न्यूज ये है कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये इंडिया का पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है जिसको आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की अप्रूवल दे दी है। और इससे फिनो अब बड़े बड़े डिपॉजिट्स ले सकेगा, लोन दे सकेगा और रूरल एरियाज में और ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर सकेगा। और अगर मैं आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो 2017 में ऑपरेशंस स्टार्ट हुए थे। उसके बाद कंपनी ने 16 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया, साथ ही साथ 97% पिन कोड्स को कवर किया है इस कंपनी ने। और अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट में ऑफिशियली इंटर करने जा रही है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड। इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हमें देखने को मिला है और इसका हो सकता है शायद कुछ कनेक्शन पुतिन से भी हो। बाकी न्यूज ये है कि इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज रशिया के यूरल केम के साथ मिलकर वहां पे एक जॉइंट वेंचर करने वाले हैं और उसमें यूरिया प्लांट बनाएंगे ये जॉइंट वेंचर मिलकर के। और उसका टारगेट ये है कि 1.8 मेट्रिक टन से लेकर के 2 मेट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन किया जाए और इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबल और सस्ता फर्टिलाइजर सप्लाई मिलेगा। फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल इंडिया 25% फर्टिलाइजर रशिया से इंपोर्ट करता है और ये जॉइंट वेंचर कॉस्ट के साथ साथ प्राइस वोलेटिलिटी दोनों को कम करने में हेल्प करेगा। अगली बिजनेस न्यूज है एक एसएमई टेलीकॉम प्लेयर की, जिसने सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही अपनी जो जगह है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना ली और अब 208 करोड़ रुपए से ज्यादा फ्रेश फंडिंग उठा चुका है। मैं बात कर रहा हूं SAR टेलीवेंचर की, जिसको आप सार टेलीवेंचर के नाम से भी जानते होंगे। तो इसने कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू ये कैपिटल रेज किया है, जो मैंने 208 करोड़ रुपए की बात की थी, जिसके अंदर मधु केला के फाउंडर, कलेक्टिव फंड और चॉइस स्ट्रेटेजिक एडवाइजर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्सा भी लिया। और ये जो पैसा है वो 4G 5G टावर रोल आउट, फाइबर नेटवर्क एक्सपेंशन और डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तेजी देने के लिए यूज किया जाएगा, जो कंपनी को अगले ग्रोथ फेज में ले जाने के लिए काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिगो की और एक तरीके से अगर आप देखो तो इंडिगो ने गवर्नमेंट को घुटनों पे ला दिया है। जी हाँ, बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना ये पॉलिटिकल न्यूज की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। मैं बिजनेस न्यूज की तरफ आता हूँ। इंडिगो के हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये साफ निर्देश दिया है कि सारे रिफंड्स संडे को 8 PM तक हो जाने चाहिए और जो भी पैसेंजर के रीशेड्यूलिंग चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए। साथ ही साथ एयरलाइन को 48 आवर्स में मिसप्लेस्ड बैगेज डिलीवर करना होगा। और ये चीज मैं बता दूं कि पिछले 5 दिनों से ये डिसरप्शन चल रही थी और एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा केओस मच गया था। और मैंने इससे पहले भी न्यूज में कवर किया था और मैंने पहले ही बता दिया था कि शेयर प्राइसेस नीचे क्यों जा रहे हैं जब इस चीज की शुरुआत हुई थी। तो जब आप मंडे को देखोगे तो हो सकता है कि आपको स्टॉक प्राइसेस में और गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर स्टॉक प्राइसेस थोड़े से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना जो रूल था वो वापस ले लिया है। अगली बिजनेस न्यूज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट क्रिएट हो रहा है। जी हाँ, बात हो रही है एप्पल की। एप्पल जिसका चिप मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑलमोस्ट पूरा का पूरा TSMC के पास है, यानी कि TSMC जो ताइवान की कंपनी है जो कि चिप मैन्युफैक्चर करती है, उसके ऊपर हेवली डिपेंडेंट है और वो 2027 तक, मतलब कि एप्पल 2027 तक इंटेल के पास प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकता है। और अगर हम रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो एप्पल अपने M सीरीज और A सीरीज चिप्स के लिए इंटेल को पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर के रूप में देख रहा है, जिससे ग्लोबल चेन सप्लाई की जो डाइवर्सिफिकेशन है और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखती हुई नजर आ रही है। और इससे इंडिया को भी फायदा होगा। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, इंडिया के अंदर अब एप्पल के फोन्स सिर्फ असेंबल ही नहीं, अब मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट चिप्स और फिर जो सेमीकंडक्टर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रही है, PLI स्कीम्स दे रही है, इवन की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो फ्री लैंड भी दे रही है जहां पे HCL अपना पूरा का पूरा हब बना रहा है। तो वहां से अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की इंडिया में हो रही है, तो चिप भी अगर इंडिया से ही ले आया जाए तो फिर एप्पल के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सिर्फ ताइवान या फिर TSMC इंटेल तक सीमित नहीं रहने वाला है। अभी TSMC से इंटेल के पास शिफ्ट हो रहा है एप्पल, और उसके बाद फ्यूचर में हो सकता है कि किसी इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनी के पास भी सेमीकंडक्टर्स या फिर चिप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते
सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, जो मेरी थ्योरी है वो कहाँ तक आपको सच लगती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगली बिजनेस न्यूज है $1 बिलियन के मेगा डील की, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल होने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वैल्यूएशन के वजह से पूरी की पूरी नेगोशिएशन टूट गई। मतलब कि जो एडवेंट इंटरनेशनल है वो वर्लपूल इंडिया में 31% स्टेक लेने के काफी ज्यादा करीब था, जो ओपन ऑफर के थ्रू कंट्रोलिंग स्टेक में बदल सकता था। लेकिन वर्लपूल इंडिया के शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और प्राइसिंग एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पाए और उस वजह से ये पूरी की पूरी डील बीच में ही टूट गई। अगली बिजनेस न्यूज है एआई सेक्टर से रिलेटेड, और ये जो बबल बन रहा है पूरी दुनिया में वो हो सकता है बहुत ही जल्द बस्ट हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में हाइप बन चुकी है एआई से रिलेटेड। इधर अमेरिका ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, अपना एआई लॉन्च किया, फिर उधर चाइना भी लग गया डीप सीक लॉन्च करने में, और अब जितने भी स्टार्टअप हैं, इवन की अगर आप देखो हमारी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं या फिर जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं इंडिया की, उन सब जगह पे एआई का आपको वर्णन मिलेगा। इवन की वो जो कंपनीज एआई पे काम भी नहीं करती वो भी कह रही है कि हम अपने प्रोसेसेस को स्मार्ट बनाएंगे एआई का यूज करके। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, बल्कि हर एक कंट्रीज में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। और इसी चीज को लेकर के टॉप इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल बबल जैसा अब दिखने लगा है। अगर हम बात करें जेम्स गैल्ब्रेथ की, तो जेम्स गैल्ब्रेथ ने STLS 2025 में कहा है कि एआई में तेज फंडिंग और ओवर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 2000 के टेक बूम जैसा ही है। मतलब जो 2000 का .com बबल था ये बिल्कुल वैसा ही है, जिसका एंड करेक्शन से हो सकता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में या जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आपको नियर टर्म में देखने में मिल सकता है। और उनके अनुसार, यानी कि जो जेम्स गैल्ब्रेथ है, उनके अनुसार गवर्नमेंट्स मोमेंटम पुश तो कर रही है, पर इसको हमेशा के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगी गवर्नमेंट्स। और उन्होंने ये भी कहा कि जीडीपी ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन इन इक्वालिटी और सोशल प्रेशर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। और आप लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो ठंडी है ना वो अचानक से बढ़ गई है। मेरी तबीयत खराब हो गई है, हो सकता है आपके फैमिली में भी किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।